आज हम बात करने वाले हैं साइज सेपरेशन के बारे में। साइज सेपरेशन क्या होता है, पहले आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आप जाओ अपने किचन में जाओ तो वहाँ पे होगा आटा। आटे को निकालो और उसको एक छलनी में डाल दो। जैसे हम यहाँ पे मेरे पास एक छलनी है, ये रहा हमारे पास एक छलनी। अब आटे को क्या करो, आटे को लेकर इस छलनी में डाल दो। जैसे ही आप आटे को लेकर इस छलनी में डाल दोगे, ये जो हमारा आटा होगा कुछ देर बाद ऐसे हिलाने पे आटा नीचे गिर जाएगा और जो इसका चोकर होगा वो हमारे ऊपर ही रह जाएगा। तो इस छलनी ने क्या किया, इस छलनी ने चोकर और आटे को अलग अलग कर दिया। अब जो हमारा चोकर था और आटा था वो दोनों अलग अलग क्यों हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि जो चोकर था, चोकर के जो पार्टिकल थे उनका साइज बड़ा बड़ा था और जो हमारे आटे थे उनका साइज कैसा था, छोटा छोटा था। यही कारण है कि ये चोकर और आटे जो थे वो हमारे एक दूसरे से अलग हो गए। इसका मतलब इस चलनी ने क्या किया, इस चलनी ने साइज का सेपरेशन किया। जो बड़े वाले साइज के थे उनको ऊपर ही रहने दिया और जो छोटे वाले साइज थे उनको क्या कर दिया, नीचे कर दिया। तो दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइज का सेपरेशन हुआ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में चलता है, जहां पे हम इंडस्ट्री में जाते हैं जब दवाई बनाने। देखो क्या होता है, जब आप वहां पे जाओगे तो वहां पे देखोगे, वहां पे आपको दवाई दे देंगे। दवाई कैसे मिलती है, बल्क फॉर्म में, गुच्छों फॉर्म में आपको मिलेंगी। आप पहले क्या करोगे, दवाई को उठा के किस तरीके से साइज का रिडक्शन, मतलब बोले तो बल्क फॉर्म में, बड़े बड़े फॉर्म में, पहले आपको उसको पटक के तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। आप पटक के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे। देखो ऐसे उठा के पटक मत देना, ठीक है। वहां पे तोड़ने के लिए बोले तो छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए उसको ढेर सारे मशीनें बनी है, हैमर मिल, बाल मिल, तमाम तरह की मशीनें वो तोड़ती हैं। अपने हाथ से नहीं तोड़ना है, ठीक है। मतलब बोले तो साइज का रिडक्शन करना है, ठीक है। तो जब ये साइज का रिडक्शन हो जाएगा, जब ये छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, लेकिन क्या जरूरी है कि सारे के सारे एक के साइज के होंगे, नहीं। अब लेकिन हमको दवाई बनाने के लिए कैसा चाहिए, हमको दवाई बनाने के लिए तो चाहिए सबका एक जैसा साइज का। तो हमको क्या करना पड़ता है, साइज का सेपरेशन करना पड़ता है। समझाया आपको, साइज सेपरेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है साइज रिडक्शन, जब साइज रिडक्शन होता है तो सारे के सारे जो ड्रग होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा टुकड़ा होगा, कोई एकदम छोटा होगा, तो अलग अलग। लेकिन हमको कैसा चाहिए दवाई बनाने के लिए, एक के साइज का। तो एक के साइज का बनाने के लिए हमको साइज का सेपरेशन करना पड़ेगा। जैसे हम आटा जो डालते हैं तो आटे का जो आटा है, सबका साइज, सबके पार्टिकल का साइज कैसा है, एक जैसा है। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी, सबका साइज कैसा हो जाएगा, जब साइज सेपरेशन कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा और हम आसानी से दवाई बना लेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंस साइज रिडक्शन का करना है आपको, साइज सेपरेशन का, सॉरी, साइज रिडक्शन के बाद क्या किया जाता है, साइज सेपरेशन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना हो तो आपको दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी आपको बनाने में, ठीक है। साइज से सारा के सारा काम क्या होगा, उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो साइज सेपरेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जहाँ पे दवाई बनाई जाती है वहाँ पे। आप कहोगे वहाँ पे क्या चलनी से चलते होंगे, चलनी से कैसे कैसे करते होंगे, तो वहाँ पे ढेर सारे यंत्र हैं, आपको अभी मैं बताता हूँ। और वहाँ पे जो चलनी है, चलनी को वहाँ पे चलनी यूज नहीं होता, उसको बोलते हैं सीव, ठीक है। वहाँ पे चलनी को क्या बोला जाता है, जहाँ पे दवाई बनते हैं वहाँ क्या बनाया जाता है, सीव बोलते हैं उसको। वहाँ पे चलनी नाम कभी मत बोलना, ठीक है, कि चलनी दे दीजिए, इस नंबर का चलनी दीजिए, हमको दवा को सेपरेट करना है, साइज का सेपरेशन करना है, नहीं, उसको वहाँ पे सीव बोला जाता है। तो समझा आपको साइज सेपरेशन का क्या इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको हम समझाते हैं कि साइज जो सेपरेशन हम कर रहे हैं उसके पीछे का कारण, एम क्या है, क्यों करते हैं हम, करने से क्या फायदा है आपको। तो देखो बहुत फायदे, क्या क्या। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, मतलब जो आपको साइज सेपरेशन के दौरान जो आपको पार्टिकल मिलेंगे उनको क्या करना, उनका डिटर्मिनेशन करने में बोलता है, ये हेल्प करता है। मतलब अब देखो क्यों डिटर्मिनेशन कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे हमारे पास मान लो एक दवाई बनानी है हमको, ये हमारे पास कोई कफ सिरप है, ठीक है, खांसी की एक सिरप हमारे पास है। हमको पता है कि इसमें छोटे छोटे ड्रग के पार्टिकल मिले होते हैं, जिनको देखोगे तो वो नीचे से ऐसे बैठते जाते हैं, ठीक है। उनको ऐसे ऐसे हिलाने पे यहाँ पे लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज, ऐसे ऐसा आप हिलाओगे तो हमारे ऊपर से पूरे आपस में क्या होंगे, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब अगर सबका बोला ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, मतलब सबका साइज कैसा होना चाहिए, एक समान। अगर सबका साइज मान लो कुछ का एक का बड़ा है, एक का छोटा है, तो आपको जो ड्रग होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितना वो होना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छा एक समान होने पे काम करता है वो ड्रग का साइज, उतना अगर कोई बड़ा हो कोई छोटा हो तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा आता है इम्प्रूव मिक्सिंग, मतलब अगर हमको जो ड्रग का साइज कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि हम साइज सेपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा साइज होगा कुछ ड्रग का साइज छोटा होगा। जब बड़े का साइज कुछ बड़ा होगा कुछ छोटा होगा, तो आपको जो मिक्सिंग होगा, जो मिक्स करने में आपको उतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं होगी, बोले तो मिक्सिंग खराब हो जाएगी, अच्छे से दवाई इसमें क्या होगी, मिलेगी नहीं। तीसरा देखते हैं इंप्रूव सॉल्युबिलिटी का मतलब अगर इंप्रूव सॉल्युबिलिटी मतलब अगर ड्रग का जो साइज है, सारे ड्रग का साइज अगर एक समान हो जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी मतलब इसमें बहुत आसानी से घुल जाता है, बहुत अच्छा घुलता है, ठीक है। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो क्या, जैसे आपको मान लो कोई बनाना है इसका ड्रग,
ठीक है, ये अलग अलग साइज के इसमें आपने डाल दिया। जैसे इसके मान लो हमने कोई ड्रग लिया और कुछ ड्रग के कुछ पार्टिकल बड़े हैं, कुछ पार्टिकल कैसे हैं, छोटे हैं। तो अब क्या होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे ये जिस तरीके से काम करता था वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। जितना अच्छा ये छोटे टुकड़ों पे काम कर सकता था, उतना हो सकता है बड़ा टुकड़ा डालो तो उतना अच्छा काम न करे। हो सकता है बड़ा टुकड़ा डालने पे हम ज्यादा दवाई खा सकते हैं। तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो ये काम करता है, ये क्या होगा, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है साइज सेपरेशन करने का। साइज सेपरेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइज रिडक्शन के बाद क्या किया जाता है, साइज सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, अब अपने साइज सेपरेशन कर तो दिया, अब इसके पीछे करने का कारण भी हम जान गए क्यों करते हैं। अब हम जानते हैं कि करते कैसे हैं। तो देखो करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके से करते हैं। क्या क्या, एक होता है एजिटेशन, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एजिटेशन में एजिटेशन और ब्रूसिंग, इन दोनों में सीयू का इस्तेमाल करते हैं। सीयू का मतलब वही चलने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में जाओगे आपको ढेर सारे नंबर 85 नंबर, 74 नंबर, 75 नंबर, अलग अलग नंबर के आपको सीयू मिलेंगे। जिसका जैसा आपको साइज का सेपरेशन करना है उसी हिसाब से वहां पे आपको सीयू मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एजिटेशन, यहाँ पे ब्रूसिंग है, इन दोनों क्या करते हैं, सीयू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे देखो, एजिटेशन मेथड में क्या होता है, जैसे एजिटेशन मेथड है और एजिटेशन में लेके ये जो हमारा सी होता है उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं। ठीक है, ऐसे अपने हाथ से ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है, वहां मशीन होती है हिलाने के लिए। ठीक है, वहां पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे 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 क्या करते हैं, इसमें एजिटेशन में हिलाते हैं। आपने ड्रग को डाला, जिस साइज का चाहिए उसको ऐसे ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, ये होता है। अब इसमें भी 3 तरीके हैं, एक होता है ऑसिलेशन मेथड, एक होता है वाइब्रेशन, एक होता है गायरेशन। देखो ऑसिलेशन में क्या होता है, ऑसिलेशन में हमारा जो ये ड्रग को डाल के ऊपर नीचे हिलाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, तभी हमारा दवा हमारा जो जिस साइज का चाहिए वो भी हमारा तब भी नीचे गिरेगा। दूसरा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में हम लेफ्ट राइट घुमाते हैं, ऐसे 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 घुमाते रहते हैं। हम नहीं घुमाएंगे, जो मशीन होगी वो घुमाएगी, लेफ्ट राइट घुमाते हैं। लेफ्ट राइट घुमाएंगे तब भी हमारा ड्रग का जो साइज होगा वो भी तब भी सेपरेट होगा। और थर्ड आता है गायरेशन। गायरेशन में क्या होता है, गायरेशन में पूरा मशीन एक बार ऐसे घुमाएगा, फिर पूरा ऐसे घुमाएगा। ठीक है, इस जो हमारे ढेर सारे अलग अलग, मेरे पास ढेर सारे अलग अलग शेप के पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। इसका जो साइज का है, इसका देखो ये छोटा थोड़ा सा है, और इसका जो साइज है इसका देखो थोड़ा सा छेद आप देख सकते हैं, थोड़ा छेद कैसा है, बड़ा है। तो अलग अलग टाइप के सीयू मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, और भी बड़े बड़े छेद के होते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, ये अब ध्यान से देखो, तो ये चीज आपको समझाया। मतलब स्टेशन में क्या होता है, स्टेशन में हम जो सी होता है, सी को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे क्या करते हैं, यही इसमें घुमाते हैं। तो जब घुमाएंगे तब भी हमारे साइज का क्या होगा, सेपरेशन होगा, तब भी दवा हमारी क्या होगी, सेपरेट होगी। अब जो ब्रूसिंग आती है, ब्रूसिंग में क्या होता है, देखो ब्रूसिंग में क्या करते हैं, जो ड्रग होता है ड्रग को इसमें डालते हैं, और ड्रग को डालने के बाद इसको ब्रूस की तरह ऐसे ऐसे क्या करते हैं, हिला। तब भी अगर आटा ले और आटे को तब भी ऐसे ऐसे करें, तब भी हमारा आटा क्या होगा, पार हो जाएगा, मतलब वो तो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ड्रग के लिए। ड्रग को डालो, ड्रग को भी ऐसे ऐसे हिला दो, ऐसे ऐसे करोगे तब भी हमारा ड्रग क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या करते हैं हम, इन दोनों में हमारा क्या इस्तेमाल होता है, इन दोनों में हमारा सीयू इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सीयू नहीं। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन इस मेथड में सीयू का इस्तेमाल नहीं होता है। अब क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स अपने क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्या होता है, जब कोई पार्टिकल किसी मुड़ान पे या बोले तो सर्कल में मोशन करता है, तो उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने सुना होगा। यही कारण है कि जब हम मुड़ान पे कोई गाड़ी ऐसे मुड़ाते हैं तो हम तुरंत अंदर क्यों गिरते हैं, इधर। आप मुड़ान पे ऐसे मुड़ाओ गिरोगे उधर, कभी ऐसा होता है नहीं। आप जब मुड़ान पे ऐसे मुड़ाओगे तो गिरोगे किधर, अंदर क्यों, क्योंकि अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारी मशीनें हैं, जैसे साइक्लो सेपरेटर है। इसमें क्या होता है, इसमें डाल के ऐसे ऐसे हमारा ड्रग क्या करता है, ऐसे ऐसे इसमें मिक्स घूमता रहता है। तो जितने भी हल्के वाले ड्रग होंगे, जो हल्के वाले ड्रग होंगे वो क्या हो जाएंगे, बीच में बोले तो सेंटर में रह जाएंगे। ठीक है, और जो भारी पार्टिकल वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें बीच में गिर जाएंगे। और जो हल्के वाले होंगे वो हमारा कहाँ, इसी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से, हल्के वाले बाहर गिरेंगे और जो भारी होगा वो कहाँ गिरेगा, अंदर गिरेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। ठीक है, जो जब ये घूमेगा तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने बोला कि अंदर गिरता, तो जो भारी पार्टिकल होगा कहाँ गिरेगा, अंदर गिरेगा। जो हल्के वाले होंगे वो कहाँ गिरेंगे, बाहर गिरेंगे। ये काफी आसान है। ठीक है, ये था हमारा कि कैसे हम करते हैं, मतलब हम साइज सेपरेशन करते कैसे हैं। तो ये काफी आसान टॉपिक है, देख लो साइज सेपरेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे कैसे करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने लैब में जाओगे, वहाँ पे ढेर सारे सीयू, ढेर सारे नंबर के अलग अलग नंबर के रखे हुए हैं, 74, 75, 85। आप अपने कॉलेज में मांगो और उसको देखो कैसा होता है सीयू। जब देखोगे तो उसका जो छेद होगा, ये जो छेद होगा वो और भी बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इन चीज़ों को देखोगे, जब देखोगे तो आप किसी चीज़ को फील करोगे, समझोगे। काफ़ी आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि साइज सेपरेशन की नीड क्या है, क्या जरूरत है हमको साइज सेपरेशन करने की, तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।